दोस्तों जय माता दी। निराशा, चिंता, दुख और अवसाद ये हमारे मन में, हमारे व्यक्तित्व में क्यों घर कर जाते हैं। मैंने लगभग सभी राशियों के वीडियो बना के डाले हैं और हर राशि में कम से कम एक कमेंट ऐसा आया है कि इस राशि के जातक तो केवल दुखी, परेशान और निराश होने के लिए ही पैदा हुए हैं। तब मेरे मन में ये बात उत्पन्न हुई कि हर राशि वाला कोई ना कोई बहुत ज़्यादा निराश है, अवसाद यानी डिप्रेशन में है, चिंतित है, दुखी है। तो हम ज्योतिषीय विज्ञान, सनातन धर्म और वेदों तीनों के आधार पर इन तीनों समस्याओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, ये आज के इस पूरे वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। हमें वेदों ने अमृत बरसा है। ज्योतिष विज्ञान हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है, विज्ञान है। तो चिंतित ना हो, चलिए हम यहाँ पर इन चीज़ों के कुछ हल, निराकरण ढूंढते हैं और खुश होने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि कुंडली के कौन से 3 भाव हैं जो हमें निराश, चिंतित, दुखी, अवसादित करते हैं। पहले वो समझ लें। परंतु यहाँ आप कहेंगे कि हमें कुंडली की ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिन्हें जानकारी है उनके लिए तो अच्छा है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। तो आप विश्वास रखिए, आप बिना कुंडली देखे, आपको कुंडली खोलना भी नहीं पड़ेगा और आप अपनी इस निराशा, चिंता और अवसाद का हल प्राप्त जरूर करेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले कुंडली का हम ये 6वें नंबर का भाव देखते हैं। जब आप रोग, ऋण, शत्रु और सेवा संबंधी कार्यों से दुखी होते हैं तो वो दुख आपको ये वाला घर देता है, 6 नंबर का घर। आपको बिल्कुल कुंडली में नहीं देखना कि आपके 6वें घर में क्या है, कौन सी राशि है, जरूरत नहीं है, केवल अभी सुन लें। एकाएक पीड़ा, एक्सीडेंट, स्वास्थ्य, हर प्रकार की पीड़ा। उसने मेरे से ये कैसे कह दिया, अरे मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे लिए नहीं किया। हर प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करने वाला ये है भाग 8। फिर हम आते हैं तीसरा 12 नंबर पे। आपको एकाकीपन यदि अच्छा लगता है, आपको लोगों से घुलने मिलने में प्रॉब्लम जाती है, खर्चों की वजह से चिंतित हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार है ये वाला 12वां भाव। अब मैंने जो आपसे वादा किया है कि आपको कुंडली देखना ही नहीं पड़ेगा, मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूं, ये ज्योतिषीय विज्ञान है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं, वो आपको लिख देता है, आप दवाएं लाते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, नहीं होते तो फिर जाते हैं। तो एक बात मेरी आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि बहुत गंभीरता से पूरी चीजें समझेंगे, देखेंगे और अपनी समस्या की जड़ क्या है वो आप पता करेंगे और उसका उपाय पूरे विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि विश्वायकम फलदायक। तो सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। तो ये चंद्रमा हमारा मैन हो गया, मून, ये मन का कारक होता है। मन में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, यदि हम खुश होते हैं तो चंद्रमा के कारण, हम दुखी होते हैं तो भी चंद्रमा के कारण। तो हमारे मन पे पूरा कंट्रोल है चंद्रमा का। अब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में खराब हो जाए, दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो जाए, 6वें, 8वें और 12वें में बैठ जाए, तो आपका मन कभी ठीक नहीं रहता। कितना ही अच्छा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपका मन तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करता ही रहता है। बिना वजह आपको चिंता रहती, कोई वजह ही नहीं है, अनिष्ट की आशंका। तो चंद्रमा का आपको इलाज करना पड़ेगा और चंद्रमा महाराज के इलाज के लिए आपको शिव पूजा, मैंने बोला है कि विश्वायकम फलदायकम, आपको शिव पूजा करनी चाहिए, शिव अभिषेक करना चाहिए और इस मंत्र को महामंत्र बना लें, ओम नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ना दोस्तों, ये आपके चंद्रमा को लगभग 90% दूर करेगा और यदि आपका विश्वास थोड़ा ज्यादा है तो 100% दूर हो जाएगा। फिर से बोलूं तीसरी बार, विश्वायकम फलदायकम। अब आपकी आत्मा ही दुखी रहती है,
आपको अंदर से दुख उत्पन्न होता है, आप कुछ सोचते हैं और उसके कारण दुखी हो जाते हैं कि कल मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी आत्मा का प्रभाव है, और आत्मा का प्रभाव, सूर्य आत्मा का कारक होता है, आत्मा का प्रभाव सूर्य के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य महाराज ग्रहों के राजा हैं, आपके आत्मकारक हैं, आत्मा की बात यहां से होती है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और वो पीड़ित हैं मतलब इन्होंने चंद्रमा के पास ये मैसेज भेजा, आत्मा से मैसेज गया चंद्रमा के पास, और चंद्रमा ने आपको दुखी कर दिया। दुखी तो चंद्रमा ही करेगा, क्योंकि विचार तो चंद्रमा से ही उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य भगवान आपकी आत्मा अंदर से, मतलब वो कहते हैं ना कि वो दुखी होने के लिए पैदा हुआ है। तो सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं बुरे ग्रहों से प्रभावित है। आपकी कुंडली में शायद किसी अच्छी जगह पे नहीं हो, वो कौन सी अच्छी या बुरी जगह, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप आम खाइए। तो सूर्य का हमें इलाज करना पड़ेगा। सूर्य के इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सूर्य भगवान को जल, सूर्य को जल तांबे के लोटे में, और इसमें आपको मिलाना है गुड़ हल्दी, गुड़ और हल्दी मिलाकर सुबह सुबह सूर्योदय के समय आप सूर्य भगवान को जल दें। सामने एक गमला या बाल्टी रख ले कि वो जल आपके पैरों पे नहीं आए, और घृणी सूर्याय नमः का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। और यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो सोने में सुहागा होगा, आपकी आत्मा शुद्ध और निर्मल जरूर हो जाएगी। विश्वास रखिए दोस्तों। आप बोलोगे हमें संस्कृत नहीं आती, आदित्य हृदय स्तोत्र क्या होता है, तो ये आपका बोलना बिल्कुल गलत है। आप YouTube पे आके किसी भी चैनल पे आदित्य हृदय स्तोत्र डालेंगे तो आ जाएगा, तो सुनिए। परंतु एक बात ध्यान रखिए, उसे चालू करके अपने काम में मत लग जाइए, उसे चालू करिए, बहुत ध्यान से सुनिए, सूर्यदेव के हाथ जोड़िए, जब वो पूर्ण हो जाए तो उठिए, और एक ऐसा कम से कम 1 महीने तक करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर खुद पाठ करना प्रारंभ कर दें, आपकी आत्मा पावन, निर्मल और स्वच्छ और शुद्ध हो जाएगी। अब हम दूसरी बात करते हैं। आप डरते हो, आपको डर लगा रहता है, आप में करेज कम है, आप में साहस कम है, तो दोस्तों आपका जो मंगल है ना, मंगल महाराज प्रभावित हैं। वही बात कि या तो बुरी जगह बैठे हैं या दूसरे बुरे ग्रह से पीड़ित हैं, शत्रु ग्रहों के साथ हैं, तो आप डरपोक हो जाते हो, आपको डर लगने लगता है। तो मंगल के इस डर को खत्म करने के लिए हनुमान जी के 12 नाम है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, याद कर लीजिए और नहाने के बाद उनका जप करिए। आपका डर 100% खत्म हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, घी का दीपक लगाइए, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और एक विशेष मंत्र है मंगल भगवान के लिए, और वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आप ओम नमो नारायणाय का जप करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, पूजा करिए, भक्ति करिए, तो शक्ति मिलेगी। तो मंगल महाराज आपके ठीक हो जाएंगे, आपको भय और डर ये नहीं लगेगा। अब आप बहुत अच्छे गायक हैं, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, परंतु आप मंच पे जाते हो तो हकलाने लगते हो, आपके दिमाग शून्य हो जाता है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हो, अपने ऊपर विश्वास कम हो गया है, पेपर देने जाते हो तो डरते हो, तो निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम है। यहां पे अगली चीज की बात करते हैं, वो बुध की प्रॉब्लम है, बुद्धि की थोड़ी सी समस्या है, और ये बुध आपको ये समस्या दे रहे हैं। आपको बुद्धि चाहिए, कलाकारी चाहिए। कलाकारी का मतलब आप चालाकी से मत समझना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुध देवता को मनाना पड़ेगा। ओम बुम बुधाय नमः, इसका जप करें। बुधवार के दिन कोशिश करें कि हरे कपड़े पहन सकें, पूरे हरे नहीं, कुछ तो हरा पहन लो, घड़ी का पट्टी हरा कर लो,
शेयर मार्केट में भी ये फायदा देते हैं। बुध महाराज का शेयर मार्केट में भी अपना पूरा रोल है। और बुध महाराज के लिए आपको एक मंत्र जपना चाहिए, ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी भगवान के और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, यदि आपको ऐसा लगता है। अब आपको कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम जाती है, जहां आप कार्य करते हो वहां आप पीड़ित हो, परेशान हो, आपको लगता कोई अच्छा व्यवहार ही नहीं करता, सब गड़बड़ करते हैं, मुझे कोई ध्यान ही नहीं देता, मैं ऑफिसर हूं तो भी मेरी कोई नहीं सुनता, और मैं छोटा कर्मचारी हूं तो मुझे सब डांटते ही रहते हैं। ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं ना दोस्तों। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं आपके शनि महाराज। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं, ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शनि के अलावा और भी दूसरे ग्रह होते हैं। शनि को ठीक करने के लिए तीन ऐसे हमारे पास देवता हैं जो शनि महाराज को पूरी तरीके से हमारे पक्ष में कर सकते हैं। पहले हैं शंकर भगवान, शंकर जी। शंकर जी की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, शिवाभिषेक कीजिए, जितना मौका मिले उतनी भोले बाबा को आप पूजो। दूसरे जो हमारे यहाँ पे हैं वो हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी, आप हनुमान जी की जितनी पूजा पाठ सेवा अर्चना कर सकते हैं करिए, शनि महाराज आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे तलवार लेके। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, योगी राज कृष्ण, श्री कृष्ण। और कृष्ण भगवान के लिए तो मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, और वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को जप करिए, शनि महाराज आपके साथ हैं। अब हम कुछ ज्ञान की कमी होती है, अपने ऊपर विश्वास में कमी आ जाती है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। आप जब लोगों के बीच में बोलने जाते हो तो आप बोल नहीं पाते हो, आपके विचार कुंद हो जाते हैं, आप लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो कौन है जो ये प्रभाव डालते हैं? ये हैं आपके बृहस्पति जी, गुरु महाराज। गुरु महाराज आप पे प्रसन्न हो सकते हैं कि आप गुरु और गुरु जैसे लोगों का सम्मान करिए। पीले कपड़े पहनिए, बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजन कीजिए, ओम नमो नारायण का जप करिए जो मंगल के लिए कर रहे थे, और पिता का भी आप सम्मान करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जप करिए और एक पीला धागा गले में पहन के रखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अपनी आत्मा को, अपने मन को भी अपना एक गुरु मानिए, उसकी बातें सुनिए। दोस्तों, निश्चित ही आपको इससे बहुत शांति प्राप्त होगी। अब हम एक विस्फोटक स्थिति की बात कर रहे हैं, और वो विस्फोटक स्थिति ये है कि आत्महत्या की सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। भ्रम उत्पन्न होते हैं, शक उत्पन्न होते हैं कि मेरा जीवन साथी धोखा कर रहा है, मेरे पिता ने मेरे भाई को मुझसे ज्यादा दे दिया, मेरी माँ मेरी बहन को ज्यादा चाहती है। बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं, और ये जितने भी भ्रम उत्पन्न होते हैं ना दोस्तों, ये सब भ्रम उत्पन्न होते हैं, हाँ, ये भ्रम उत्पन्न होते हैं राहु महाराज से। राहु महाराज हर प्रकार के भ्रम उत्पन्न करते हैं, बड़ा अवसाद आता है और हम कम से सुसाइड तक की सोचने लगते हैं। तो राहु महाराज को तो हमें ठीक करना ही होगा। तो राहु महाराज पूर्णता ठीक होते हैं देवी जी से, मां भगवती से। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक द्वातीसन माला देता हूं,
देवी जी के 32 नाम हैं। वो राहु के साथ साथ ऊपर वाले सब ग्रहों को भी ठीक करता है। तो 32 नामों का पाठ आप करिए। नहीं कर सकते तो वही आप YouTube पे सुनिए, याद करके फिर उनका पाठ करिए। तो राहु महाराज आपको कोई समस्या नहीं देंगे। राहु के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे बीज मंत्र, देवी जी का जो बीज मंत्र है उस मंत्र की रोज एक माला करिए, राहु महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें लगने लगता है यार ये दुनिया तो बिल्कुल ठीक ही है ही नहीं, सब कुछ गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ हो रहा है, ये भी गड़बड़ हो रहा है, ये एस्ट्रो संजीव बी नाम के जो ज्योतिष हैं हर कुछ भी बताते रहते हैं, गलत सलत है। वो कहते हैं सकारात्मक ज्यादा हैं, उनसे कहते हैं नकारात्मक ज्यादा हैं। मन में ये सब विचार उत्पन्न आते हैं। हर कोई हमें ठीक नहीं लगता, हमें लगता हटो यार, बचो, हटो यार, नहीं चाहिए। ये मोक्ष की प्रारंभिक अवधारणा है कि हम जमाने से दूर होने लगते हैं, हमें लोगों पे विश्वास नहीं होता है। हटाओ यार, इनसे हमें क्या लेना देना, सबको एक के बाद एक छोड़ने का मन करने लगता है। तो ये काम जो करते हैं ना, वो काम करते हैं केतु महाराज। सिर नहीं है इनका, तो तर्क मर्क नहीं होते हैं, डिटेक्शन देते हैं, अलगाव देते हैं, और ये सब केतु महाराज करते हैं। मैंने गणेश जी की बात आपसे एक बार की थी, ओम गम गणपते नमः। केतु महाराज गणेश जी की पूजा और आराधना से पूर्ण रूप से ठीक होते हैं। आप गणपति जी की आराधना करिए, आप गणेश जी को मना लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की आराधना कीजिए, पूजन पाठ करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको गणेश जी के 12 नाम मैंने दिए हैं, आप उनका जप करिए। और कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, पत्थर मत मारिए, तो केतु महाराज ठीक हो जाएंगे। अब आप इतनी देर से सोच रहे हो कि सर एक और समस्या है, उसके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं की गई। लव अफेयर, शादी, किसी भी प्रकार का संबंध, यदि हमें यहाँ पे हमारे अफेयर, हमारे जीवन साथी ये समस्या देते हैं, तो फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वही महाराज शुक्र भगवान लक्ष्मी प्रदाता। लक्ष्मी प्रदाता मतलब धन की लक्ष्मी भी, शादी के लिए लक्ष्मी भी, और शादी के लिए नारायण भी। दूल्हा दुल्हन को हमारे सनातन संस्कृति में उस समय जब शादी हो रही हो तो लक्ष्मी और नारायण की उन्हें उपाधि दी जाती है। तो शुक्र भगवान की प्रॉब्लम है। शुक्र महाराज को ठीक करने के लिए पहली चीज यह है कि अपना चरित्र ठीक रखें। पुरुष महिलाओं को सम्मान की निगाहों से देखें और महिलाएं पुरुष को सम्मान की निगाहों से देखें। हर शुक्रवार के दिन खीर बनाएं, लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और कन्याओं को बांट दें, खुद भी खाएं। सफेद चीजों का, काजू वगैरह का भोग लगाएं और सफेद कपड़े व्यवहार में अपनाएं, श्वेत कपड़े ज्यादा पहने। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये पूरे के पूरे ग्रह अपना प्रभाव चंद्रमा को देते हैं और चंद्रमा उसे आपके व्यवहार में दृष्टिगोचर कर देता, विचार बन के आपको करता। तो सबसे पहले तो आपको चंद्रमा को ठीक करना ही पड़ेगा। कि मान लो कुछ गलत किसी ने बोल दिया तो चंद्रमा उसे सही करके आपके मन में उत्पन्न कर दे। शंकर भगवान से शुरू करना है तो चंद्रमा को तो आपको ठीक करना ही करना है। अच्छा चंद्रमा इन ग्रह के द्वारा जो प्रताड़नाएं होती हैं उनमें आपको करेज देता है, दम देता, शक्ति देता। ओके, हो गया, होने दो, हम तो ये कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चलो यार अभी दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये अच्छा चंद्रमा आपके अंदर विचार उत्पन्न करता है।
आपका एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गई, आप हॉस्पिटल में दुखी नहीं हो रहे हो, आप कह रहे हो यार इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था भैया, भगवान ने बचा लिया यार, एक आध महीने में ठीक हो जाएगी। ये अच्छे चंद्रमा है। और थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, पैर में छिल गया, भगवान तो बहुत ही बुरे हैं, मेरे साथ बुरे ही करते हैं, मैंने क्या किया है, ये है वो है, ये दोष देने लगते हैं तो चंद्रमा बुरा है। तो आपको सबसे पहले किसे ठीक करना है? सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करना है, सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करना है। और चंद्रमा ठीक होने के लिए आपको मैंने बताया ना, ये यूनिवर्सल रेमेडी है। शंकर भगवान की जितनी पूजन पाठ हो सकती है, जितनी ज्यादा कर सकते हो करिए। क्या अब भी निराश हुआ जाए? क्या अब भी चिंतित हुआ जाए? क्या अब भी दुखित हुआ जाए? नहीं, कभी नहीं। वेद, संस्कृति, ज्योतिष, विज्ञान ने हमें हल दिए हैं। विश्वास के साथ आप करिए इसे और आपको निश्चित ही बहुत फायदा और सुकून मिलेगा। यदि आप कहते हैं फालतू चीजें कौन करेगा, तो आपका चंद्रमा खराब है, तो फिर वो नियति बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है, फिर कर्म गौण हो जाते हैं और भाग्य नियति के अधीन हो जाता है। वैसे भाग्य कर्म के अधीन होता है, नियति पैदाइशी होती है। भाग्य हम बदल सकते हैं, नियति नहीं बदल पाते हैं। आपका एक्सीडेंट होना लिखा है तो होके मानेगा। अब आप कर्म के द्वारा उस एक्सीडेंट को आप हल्की सी एक चोट से में कन्वर्ट कर दो कि आप दीवार से टकरा गए, हल्की सी लग गई, आप ट्रेन के नीचे आ जाओ, ये कर्म है। नियति में तो एक्सीडेंट था, आपके कर्म उस एक्सीडेंट को छोटा और बड़ा जरूर कर सकते हैं। दुख कम होगा, समस्या कम होगी। एक ही चीज, भक्ति और विश्वास। जब यहाँ से भक्ति होती है तो चंद्रमा के बाद आप सूर्य को भी सबसे पहले ठीक करिए। आप इसमें से किसी भी ग्रह से रिलेटेड आपको समस्या है, परंतु आप सबसे पहले चंद्रमा, फिर सूर्य, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा और मन ठीक करिए, ये सब तो उनके पीछे पीछे ठीक हो जाएंगे। जय माता दी, खुश रहें, मस्त रहें।